एकादश के बच्चों का व्यवसायिक संगठन के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय का आरंभ यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, एक निजी कंपनी जो है वो सम्मेलन के तुरंत बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र न मिल जाए। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एक सार्वजनिक कंपनी अपने ऋण लेने की शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर सकती। यानी कि व्यापार लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो एक सार्वजनिक कंपनी किसी व्यक्ति या संस्था से ऋण भी नहीं ले सकती। एक सार्वजनिक कंपनी को जिसकी अंश पूंजी है उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 की आवश्यक शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में, इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस। देखिए, अंश पूंजी वाली वे सार्वजनिक कंपनियां जो प्रविवरण का निर्गमन करके यानी कि प्रोस्पेक्टस का निर्गमन करके जनता को अपने अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती हैं, उस समय तक अपना कोई व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती अथवा उधार लेने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो जाएं। पहली शर्त, जब तक नकदी के भुगतान के बदले विक्रय किए गए प्रस्तावित अंशों के संबंध के न्यूनतम संबंध में, यहाँ पे संबंध की जगह अंशों के संबंध में पढ़िए, ठीक है। अंशों के संबंध में अंशों के संबंध में न्यूनतम राशि, तो अंशों के संबंध में न्यूनतम राशि जो कि 5 लाख रुपए है वो प्राप्त ना हो जाए, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहली शर्त क्या है धारा 11 में, जब तक नकदी के भुगतान के बदले या विक्रय के लिए जो भी प्रस्तावित अंश हैं उनके संबंध में उसे न्यूनतम अभिदान राशि जो है 5 लाख रुपए ये प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। जब तक कंपनी के प्रत्येक ने अपने लिए गए या लिए जाने वाले प्रत्येक अंश पर जिस पर उसे नकद भुगतान करना था उतनी धनराशि नहीं दे दी है जितने की आवेदन और आवंटन के लिए अन्य अंशधारियों से लिया गया है। तीसरी शर्त क्या है, ये दो शर्तें एक बार समझ लीजिए ध्यान से। पहली शर्त में सिर्फ इतना कहा गया है कि कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि जो कि 5 लाख रुपए है वह अगर प्राप्त नहीं हुए हैं तो। दूसरा, जब तक कंपनी के प्रत्येक संचालक ने अपने लिए गए या लिए जाने वाले प्रत्येक अंश पर जिस पर उसे नकद भुगतान करना था उतनी उसने धनराशि नहीं दी हो जितने की आवेदन और आवंटन के लिए अन्य अंशधारियों से लिया गया है। मतलब यही है कि आवेदन और आवंटन की जो राशियां हैं जब तक संचालकों से ना ली गई हों तब तक। और तीसरी बात यह है कि यदि कंपनी के जो अंश हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त करनी थी और अगर कंपनी को ये अनुमति नहीं मिली है तो जब तक सभी व्यक्तियों को जिन्होंने कंपनी प्रविवरण निर्गमित होने पर कंपनी में अंश क्रय करने के लिए आवेदन दिया था बकाया होने वाली राशि का भुगतान ना कर दिया हो। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर अंशों का क्रय विक्रय होना है तो जितने भी लोग जिन्होंने कंपनी के प्रविवरण निर्गमित होने पर कंपनी में अंश क्रय करने के लिए आवेदन दिया है उन सब से उतनी धनराशि प्राप्त ना हो जाए जितनी की प्राप्त होनी थी। और चौथी बात है, जब तक किसी संचालक या कंपनी सेक्रेटरी सचिव द्वारा गैर न्यायिक यानी कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर निर्धारित रूप से या वैधानिक घोषणा न कर दी गई हो कि उपर्युक्त सारी तीनों आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। यदि कंपनी ने किसी कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की है तब तक तो ऐसे कंपनी सचिव द्वारा कि पूर्णकालिक व्यवहार में हो जो कि पूर्णकालिक व्यवहार में हो यानी कि होल टाइम प्रैक्टिस में हो, कोई भी व्यक्ति जो दूसरा कंपनी सेक्रेटरी है उससे भी इस तरह की घोषणा निर्धारित फॉर्म पे कराई जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा ही कराया जाएगा।
तो पहली बात तो ये है उनके लिए जो प्रविवरण इशू करती हैं, और दूसरी बात उन कंपनीज़ के लिए है जो प्रविवरण इशू नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज़ के लिए। तो किसी सार्वजनिक कंपनी ने जनता को प्रविवरण जिसने निर्गमित नहीं किया उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रविवरण का स्थानापन्न यानी कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। दूसरा, कंपनी के प्रत्येक संचालक ने अपने द्वारा लिए गए अथवा लेने के लिए अनुबंधित प्रत्येक अंश पर जिसका भुगतान नकदी में किया जाना है, अंशधारियों द्वारा आवेदन और आवंटन के लिए लिए जाने वाले भुगतान के बराबर कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है प्रत्येक संचालक के द्वारा लिए गए या लेने के लिए अनुबंधित, या तो ले लिए गए हैं या वो लेना चाहता है, ऐसा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसने, संचालक ने, उसका नकद भुगतान में जिसमें हुआ जाना है, अंशधारियों द्वारा जितनी आवेदन और आवंटन राशि दी गई है उतनी धनराशि संचालक भी दे चुका हो। ये वही है जो ऊपर आपने पढ़ा था कि संचालकों के द्वारा भी उतनी धनराशि दे दी जाए जितने की उन अंशों पर अन्य अंशधारियों ने आवेदन और आवंटन की राशि दी है। ठीक है। तीसरी बात है कंपनी के संचालक तथा सचिव ने एक गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर निर्धारित रूप से यह घोषणा कर दी हो कि रजिस्ट्रार के पास ये घोषणा रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी कि उपरोक्त शर्तें पूरी हो गई हैं। अच्छा, उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात रजिस्ट्रार व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र निर्गमित कर देता है। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होगा कि कंपनी को व्यापार आरंभ करने तथा उधार लेने के अपने अधिकार को प्रयोग करने का अधिकार है। ये धारा 11 में आता है। अच्छा, यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी को जिसे व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र निर्गमित नहीं किया गया है उस कंपनी को कुछ माल दे दिया है या कुछ सेवाएं अर्पित की हैं, तो वह व्यक्ति कंपनी पर हर्जाने अथवा हानि की पूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि कंपनी को अगर व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक वह कंपनी एक संपूर्ण व्यक्ति के तौर पे कानून के समक्ष नहीं आती है और उस पर कोई भी वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में वह व्यक्ति नहीं होगा जिसने उसको कोई माल दे दिया है या कोई सेवा दे दी है। ठीक है। दंड क्या है? यदि कोई सार्वजनिक कंपनी उपर्युक्त व्यवस्थाओं का पालन करने में त्रुटि करती है तथा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र पाए बिना ही व्यापार आरंभ कर दे तो कंपनी पर 5,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है और वह व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए उत्तरदायी हो दोष की अवधि तक उस पर प्रतिदिन 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से जानना चाहें कंपनी के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहली है प्रवर्तन अवस्था। इसमें कंपनी के निर्माण के विचार की उत्पत्ति होती है, फिर विचार की विस्तृत जांच पड़ताल होती है कि उस विचार की फिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, विभिन्न साधनों की व्यवस्था की जाती है, वित्त की व्यवस्था की जाती है। आवश्यक अगर लाइसेंस कोई लेना है, जिस तरह का आप व्यवसाय करने जाता है तो लाइसेंस की व्यवस्था करनी होगी, प्रारंभिक अनुबंध करने होंगे। अभिगोपक यानी कि अंडर राइटर्स, वो लोग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन धनराशि की गारंटी देने वाले लोग होते हैं उन्हें अभिगोपक कहा जाता है, उनसे अनुबंध करना। आवश्यक प्रलेख जैसे कि पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम तैयार करना और कंपनी का नाम निश्चित करना, ये सारे काम प्रवर्तन में आते हैं। उसके बाद में आता है समावेलन की अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इसमें क्या क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आएगा रजिस्ट्रार के पास प्रलेखों को फाइल करना। ये प्रलेख कौन कौन से होते हैं? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, संचालकों की सूची, संचालकों की सहमति और योग्यता अंश लेने का वचन और प्रधान कार्यालय की सूचना। साथ ही साथ वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए वैधानिक घोषणा, जिसे आपने अभी पढ़ा था कि प्रविवरण इशू करने वाली कंपनी की स्थिति में किसी चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा और प्रविवरण इशू न करने की स्थिति में किसी कंपनी सेक्रेटरी या संचालक के द्वारा ये वैधानिक घोषणा प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद में रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराना और समापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये 2 स्टेजेस हो गई। तीसरी स्टेज है पूंजी अभिधान की व्यवस्था करना, यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज इसे बोलते हैं।
और इसमें सबसे पहले आपको जो काम करना होता है अभिगोपक अंडरराइटर, वही जो कंपनी की कम से कम 90% आवेदनों को सुनिश्चित करने की गारंटी लेता है और इसके लिए इन्हें कुछ बदले में कमीशन दिया जाता है। ऐसे लोगों को दिए जाने वाले कमीशन अंडर राइटिंग कमीशन कहलाता है और ऐसे लोग अंडर राइटर कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें ही अभिगोपक बोलते हैं। इनसे अनुबंध करना ये पहला स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। दूसरा है स्कंद विपण पर नामांकन, यानी कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने जो शेयर हैं उनको एनलिस्ट कराना। ऐसी कंपनियां लिस्टेड कंपनी फिर कहलाती हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में आ जाती हैं। प्रविवरण तैयार करना, यानी कि प्रोस्पेक्टस तैयार करना, फिर प्रविवरण की स्वीकृति करा लेना, रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रविवरण को भेजना, प्रविवरण फिर इशू कर देना जनता के लिए। अंशों के लिए इस प्रविवरण के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त करना, अंशों का आवंटन करना, आवंटन विवरण पत्र फाइल करना, ठीक है, कहाँ, वहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और सदस्यों का रजिस्टर तैयार करना और साथ ही साथ अंश प्रमाण पत्रों को इशू कर देना, जारी कर देना, किसको, अंशधारियों को। इस तरह से आपने पूंजी की व्यवस्था कर ली तो फिर फाइनली आपको क्या करना होगा, व्यवसाय प्रारंभ की अवस्था आएगी। व्यवसाय के प्रारंभ की अवस्था में प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण आपको प्रस्तुत करना होगा। न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त हो गई है ऐसी घोषणा करनी होगी। संचालकों द्वारा योग्यता अंश लिए जाने की घोषणा करनी होगी। संचालक या सचिव द्वारा वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी होने की जो वैधानिक घोषणा है वो करनी होगी। रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि समावेलन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर व्यवसाय प्रारंभ करना होगा, नहीं तो न्यायालय द्वारा कंपनी के समापन की पूरी संभावना है। ठीक है, तो एक निजी कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो है 1 और 2 अवस्थाएं ही आवश्यक हैं। बाद में ये पूंजी प्राप्त करना और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना निजी कंपनी के मामले में नहीं होता है। और निजी कंपनी में केवल ये और ये 2 स्टेजेस लागू होती हैं। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी के लिए चारों स्थितियां अनिवार्य हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर आज पूरा होता है। आज आपको जो प्रश्न करने हैं वो कौन कौन से हैं? आपको जो प्रश्न करने हैं वो ये करने हैं कि व्यवसाय का आरंभ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से क्या अभिप्राय है। ठीक, दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक अंश पूंजी सार्वजनिक कंपनी को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो उसमें आप लिखेंगे प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में, और फिर आप लिखेंगे प्रविवरण पत्र निर्गमित न करने वाली कंपनी की दशा में। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक ही में आ सकता है, वैसे आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। एक पहला प्रश्न क्या होगा, व्यवसाय का आरंभ यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 2, प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 में कौन कौन सी आवश्यक शर्तें व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूरा करना आवश्यक है। फिर दूसरा प्रश्न, आप तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार कौन कौन सी आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं यदि वह प्रविवरण का निर्गमन न करे। तो उसके बाद में आप यह लिखेंगे। ठीक है, और ये जो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है ये चार्ट आपको अलग से बनाना है। ठीक है, कंपनी निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हुए एक चार्ट का निर्माण कीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आज आप सभी को करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।